ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। भारत जो साहूकार था वही अब गरीब बना है। बाप ही इस गरीब भारत को फिर से साहूकार बनाते हैं। प्रश्न है, तुम गोप गोपियों में सबसे खुश नसीब कौन और कैसे? उत्तर है, सबसे खुश नसीब वह है जो गॉडली ज्ञान डांस करते हैं। वही फिर सतयुग में जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। ऐसे खुश नसीब बच्चे अभी बाप पर पूरा बलि चढ़ते हैं। कहते हैं, बाबा मैं तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो तो मैं क्यों नहीं बलिहार जाऊं? ओम शांति। बाप बच्चों को धीरज दे रहे हैं कि हे भारतवासी बच्चे। कौन से बच्चे? जो देवताओं के पुजारी हैं। वह मानते हैं हमारे इष्ट देव बड़े देवताएं थे। क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करेंगे, बौद्धी बुद्ध की पूजा करेंगे, जैन महावीर की पूजा करेंगे। हर एक अपने अपने धर्म के बड़े की पूजा करेंगे अथवा याद करेंगे। देवी देवताओं के मंदिर हैं, उनमें शिव का मंदिर भी आ जाता है। वह है निराकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर आकारी हैं और लक्ष्मी नारायण सीता राम जगत अम्बा जगत पिता है साकार। इन बातों को दुनिया वाले नहीं जानते हैं, तो जो देवताओं के पुजारी हैं उनके लिए बाबा कहते हैं कि धीरज धरो, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत स्वर्ग था। लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के राज्य को 5000 वर्ष हुए। सीता राम के लिए कहेंगे 3750 वर्ष हुए। यह तुम ब्रह्मा मुखवंशी ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हो। दुनिया में सब अंधकार में होने के कारण बुद्धिहीन है। उनको समझाना है कि तुम्हारा एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। वह है नई दुनिया का रचयिता। बाप नया घर बनाते हैं ना, बेहद का बाप नई सृष्टि बनाते हैं। अभी वह भारतवासी धर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। यह महिमा और कोई धर्म वाले की नहीं है। कोई भी धर्म वाले अपने इष्ट देव की ऐसी महिमा नहीं गाते हैं। उनको देवताओं के भक्त मिलेंगे भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। श्री कृष्ण के भगत कृष्ण के मंदिर में मिलेंगे। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण सतयुग में भारत के मालिक थे। गोया भारतवासी सतयुग के मालिक थे। भारत बहुत साहूकार माला माल था। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग और सहज ज्ञान। देवी देवता धर्म है पुराना।
परंतु मनुष्य भूल गए हैं कि देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की। बाबा ने समझाया है, तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। वह कलयुगी ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम प्रजापिता ब्रह्मावंशी हैं, परंतु वह यह नहीं जानते कि ब्रह्मा कब आए थे। तुम अब प्रैक्टिकल में हो। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण इस भारत में ही राज्य करके गए हैं। उनसे ऊंच मनुष्य कोई है नहीं। मनुष्यों को यह मालूम ही नहीं कि सतयुग को कितने वर्ष हुए। वह तो सतयुग की आयु कितने अरब कह देते हैं। शास्त्र बनाने वालों ने अपनी मत डाल दी है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, जो भारत के असुल देवी देवता धर्म के थे, उन्हें बहुत जन्मों के अंत के जन्म में यहाँ आना है ज़रूर। यह वर्ण है ही भारतवासी देवी देवता धर्म वालों के, पिछाड़ी वाले और धर्मों के नहीं है। तुम अभी ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो। तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम माताओं को भारत माता शक्ति अवतार कहा जाता है। जगत अम्बा का भी रिइनकार्नेशन कहेंगे। शिव बाबा ने इस संगम युग में अवतार लिया है, तुमको अपना बच्चा बनाया है। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा जो सभी आत्माओं का बाप है, वह है ब्रह्मांड का मालिक। उनको सृष्टि का मालिक नहीं कह सकते। भल पिता है परंतु मालिक नहीं बनता है, यह भी गुह्य बात है। वह क्रिएटर है तो क्रिएशन का मालिक होना चाहिए, परंतु बाबा कहता है, मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूँ उनका मालिक नहीं बनता हूँ। मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। दुनिया में सब कहेंगे कि भगवान सृष्टि का मालिक है, परंतु वह मालिक है रचने के लिए। बाकी स्वर्ग का मालिक तो तुमको ही बनाते हैं। बाप का काम है बच्चों को सिर पर चढ़ाना। बाप सेवाधारी है ना। बच्चों को सब कुछ देकर चला जाता हूँ। बाप भी कहते हैं, तुमको लायक बनाए, नई सृष्टि रचवा कर उनका मालिक बनाए, मैं रिटायर हो जाता हूँ। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक कहलाएंगे, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के मालिक के बच्चे हो। तुम भी ब्रह्म महतत्व में जाएंगे तो ब्रह्मांड के मालिक कहलाएंगे। वहाँ भल तुम आत्माएं चैतन्य हो, परंतु ऑर्गन्स नहीं है। जब परम धाम में हो तो ब्रह्मांड के मालिक हो, फिर तुम सृष्टि के मालिक बनेंगे। फिर तुमको राज्य भाग्य गंवाना पड़ेगा। यह ज्ञान न देवताओं को न शूद्रों को हो सकता है। यह ज्ञान सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है। बाबा कितनी गुह्य बातें समझाते हैं। कहते हैं, तुम्हारा ही हीरो पार्ट है। जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर राज राजेश्वरी बनती है। ततत्वम ऐसे नहीं सिर्फ 2-4 का पार्ट है। सृष्टि का राज्य लेना और गंवाना यह
भारतवासियों का खेल है। भारतवासी ही सृष्टि के मालिक थे, आज कंगाल बने हैं। अपवित्र राजाओं का भी राज्य नहीं है, पंचायती राज्य है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, सर्वशक्तिमान बाप बैठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कितनी माइट देते हैं जो हम सृष्टि के मालिक बन जाते हैं। भारत में तो अनेक धर्म हैं। गुजरात में रहने वाले कहते हैं हम गुजराती हैं। सतयुग में एक ही धर्म था। बाप कहते हैं तुमको फिर से गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पिएंगे। अनेक जन्मों का बोझा है, वह उतरने का है। उन्होंने तो युद्ध का मैदान दिखलाए कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवान कहते हैं तुम्हारे रथ में प्रवेश कर माया पर जीत पहनाने के लिए युद्ध के मैदान में खड़ा करता हूँ। साथ साथ बच्चों को भी खड़ा करता हूँ। तुम जानते हो माया जीत बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह लोग फिर सिपाहियों को कहते हैं कितना रात दिन का फर्क है। तुमको मंदिरों में जाकर सर्विस करनी चाहिए। उनको बताओ यह लक्ष्मी नारायण ही भारत के मालिक थे। फिर ऐसे स्लोगन बनाओ कि भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, अब मिल्कियत गवा दी है। शास्त्रों में कृष्ण और महाभारत लड़ाई दिखा दी है। भक्ति में भगवान से मिलने के लिए साधना करते हैं, पुकारते हैं कि आकर माया रावण से लिबरेट करो। कितना हाहाकार मचा हुआ है। लड़ाई लगेगी तो अन्न कपड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा। बॉम्बे को क्वीन ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि उन्हें स्वर्ग के सुखों का पता नहीं है। हमको मालूम है तो हम अंदर डांस करते रहते हैं। ज्ञान को सद्गति कहा जाता है। ज्ञान कौन सा? सृष्टि के आदि मध्य अंत का। तुम अब बुद्धि से काम लो कि हम कैसे सबको समझाएं। देवताएं जो पावन थे वही अब पतित बन गए हैं। उन्हों को ढूंढना पड़े। वह मंदिरों में जल्दी मिलेंगे और वह भी खुश होंगे। जगत अम्बा का मंदिर नीचे है। वास्तव में दोनों का इकट्ठा होना चाहिए। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी नंबर 1 प्रिंसेस बनेगी। तुम जगत अम्बा के 84 जन्मों की बायोग्राफी बता सकते हो। तुम शिव बाबा की बायोग्राफी को जानते हो। ऐसे नहीं वह पत्थर भीतर में है। आगे हम भी ऐसे समझते थे, अभी भी यह भी अभी कहते हैं। आगे तो अपने को बहुत ऊंचा समझते थे। सबसे ऊंचा जवाहरात का धंधा है। उनसे ऊंचा यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है। तुम 9 रत्न की अंगूठी भी पहनते हो, वह भी इनसे भेंट है। आगे तो कुछ पता नहीं था। आज मुख्य बात समझाई कि ब्रह्मांड का मालिक, सृष्टि का रचयिता परमात्मा है। वह राज्य नहीं करते। राज्य हम बच्चों को देते हैं। हमको ही राज्य लेना और गंवाना है। यह भी तो मालूम होना चाहिए ना।
गवाए हुए राज्य में कितना जन्म लेते हैं, फिर अपने राज्य में कितने जन्म लेते हैं, और बाकी क्या चाहिए। मनुष्य तो देह अभिमानी होने कारण उल्टे लटके हुए हैं, तुम अभी सुलटे हुए हो। मनुष्य जब मरते हैं तो फिर उनका मुँह फेर देते हैं। अब हमारा मुँह है परम धाम तरफ, हम यह शरीर छोड़ सीधे चले जाएंगे। अच्छा, बाप कहते हैं मन मना भव, मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ बेहद में क्लास अच्छा है। अंदर कमरे में बाबा को जैसे गर्भ जेल भासता है। बेहद के बाप को बेहद चाहिए। इतना बड़ा बेहद का मालिक इस हद यानी शरीर में आकर बैठते हैं तुम्हारी सर्विस करने। इनको आना ही है पतित शरीर पतित दुनिया में। कहते हैं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाएं, स्वर्ग का मालिक बनाएं, फिर मैं चला जाता हूँ। अभी उथल पाथल होगी तो कई जो कच्चे हैं उनके तो देखकर ही प्राण निकल जाएंगे। किसको मरता हुआ देखकर भी कईयों को बड़ा शौक आ जाता है और मर जाते हैं। तुमको तो बहुत मजबूत होना चाहिए। गाया भी जाता है कि मिरुआ मौत मलुका शिकार। स्वर्ग के लायक तो अब हम बन रहे हैं। बाप कहते हैं इस लड़ाई द्वारा ही गेट खुलते हैं। अब चलो वापस, खेल पूरा हुआ। बाबा है रूहानी गाइड, रूहानी धाम में ले जाते हैं। इसलिए अब बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। कोई का तो यहाँ बहुत छोटा सा जन्म होता है, गर्भ में बहुत सजाएं खाते हैं, बाहर आया और बच्चा मर गया, फिर दूसरा हिसाब किताब भोगने जाता है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, इन ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करो, मंदिरों में जाकर सर्विस करो। इसको मेहनत कहा जाता है। डरो मत, जो अपने धर्म के होंगे उनको तीर लगेगा। सन्यासियों के पास जाकर देखना चाहिए, बिच्छू के डंक का मिसाल। देखो पत्थर है तो डंक नहीं लगाओ, ट्राई करनी चाहिए। कोशिश करते करते सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। अभी अजुन वह ज्ञान और योग की ताकत आई नहीं है, इसलिए अभी सन्यासियों राजाओं आदि को कहाँ समझाया है। जनक, परीक्षित, सन्यासी आदि सब पिछाड़ी में ही आते हैं। उनको ज्ञान देंगे तो फिर प्रभाव निकल जाएगा। फिर उस समय तुम कहेंगे टू लेट। बाबा आया था झोली भरने, परंतु तुम आए ही नहीं। हमेशा विचार करो कि कैसे सर्विस करनी चाहिए। निमंत्रण छपाओ, आइडिया निकालो। सर्विस भी ड्रामा अनुसार ही होती है। हम साक्षी हो देखते हैं। भगवानुवाच बच्चों प्रति गोप गोपियों प्रति। गोपी वल्लभ भगवान है, वह है बाप। गोप गोपियाँ सब तो यहाँ ही है। सतयुग में थोड़े ही होंगे। यह है गॉडली ज्ञान का डांस। फिर वहाँ जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे
तुम बच्चे बड़े ही खुश नसीब हो, सिर्फ बलि चढ़ जाओ। बाबा मैं तेरी हूँ, क्यों नहीं बलिहार जाऊंगी। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो, बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। बाकी सब तो कब्र दाखिल होने हैं, कब्रिस्तान फिर परिस्तान होगा। देहली परिस्तान थी, परियों का स्थान था। देवी देवताओं को परिस्तान की परिया कहा जाता है, अब कब्रिस्तान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, सदा इस नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। बाबा कहते हैं सदा नशा रहे कि बच्चे ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बन रहे हैं। अगर यहाँ मालिकपन है, यहाँ पर संगम युग में कलयुग में, तो वहाँ नौकर बनेंगे। ध्यान रखना इन वचनों को। यहाँ जो मालिक हैं वहाँ वो नौकर बनता है। यहाँ जिसने मालिकपना छोड़ा, मैं और मेरापन छोड़ना मना मालिकपन छोड़ना, मैं आत्मा और मेरा बाबा, बाकी मेरा कुछ भी नहीं। यहाँ जिसने मालिकपन छोड़ा वही वहाँ मालिक बन सकता है। इन वचनों पर ध्यान देना। मालिक ऐसे ही नहीं बनेंगे, पहले बेगर बनना पड़ेगा। बेगर टू प्रिंस यह यात्रा है। फकीर टू विश्व महाराजन यह यात्रा है। जरा भी बुद्धि में मालिकपन ना रहे। ध्यान देना सभी बच्चे, पढ़ाई पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से, इसलिए बाबा समझा रहा है। तुम तुम्हारे देह के भी मालिक नहीं रहो, तुम तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार के भी मालिक नहीं रहो। जहाँ मालिकपन है वहाँ तुम नौकर बनोगे। ध्यान रखना इस बात को। जिस क्षेत्र में तुम मालिक हो इस युग में, माया तुम्हें उस क्षेत्र में नौकर बना देगी। इसलिए सब बाप का मालिक बनना ही है। अगर इस कलयुग में और संगम युग में, तो बाप के मालिक बनो। मेरा क्या है, बाप है। बाकी किसी भी मायावी बात के मालिक मत बनो। बच्चे दुख मिलेगा। सारी रचना माया की है। यहाँ हर कण में, हर मिली सेकंड में दुख भरा हुआ है। इसलिए मैं और मेरेपन से बाहर निकलो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा जीवन में दुखी है, कारण एक ही है, मैं और मेरापन। वही तो अहंकार है। दुख का और कोई भी यहाँ पर कारण नहीं है। तुम किसी और को कोई भी सॉल्यूशन नहीं देना। कोई अगर तुम्हारे पास सवाल लेके आए, बस उन्हें इतना ही कहना कि मैं और मेरापन छोड़ो, हर बात को लेकर सुखी हो जाओगे, शांति आ जाएगी जीवन में, आनंद आ जाएगा। तुम्हें परेशान वही करता है जो तुम्हारा है। तुम उससे कभी नहीं परेशान होते जो तुम्हारा नहीं है। ध्यान से चेक करना। किसी और के शरीर में बीमारी आई, तुम्हें परेशानी नहीं होती।
ज़्यादा से ज़्यादा दवाई दोगे, खाना दोगे, व्यवस्था करोगे, पर निश्चिंत रहोगे। उनकी बीमारी वो जाने, पर अगर तुम्हारे शरीर में आई तो परेशान हो जाओगे। किसी और के घर में समस्या आई, तुम परेशान नहीं होंगे, पर तुम्हारे घर में आई तो ज़रूर होंगे। इसलिए इस बात को ध्यान से समझना सभी बच्चे, तुमने जो पकड़ के रखा है मैंपन करके, वही तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम्हारे बच्चे ही तुम्हें परेशान करते हैं, बाजू वाले के बच्चे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। इसलिए मैंपन से बाहर निकलो। सुखी होना चाहते हो, इस संगम युग में शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहते हो, तो मैंपन से बाहर निकलो। तुम्हारे सभी बच्चों के, दुनिया में जितने बच्चे हैं, जितनी आत्माएं हैं, जितने व्यक्ति हैं, जितने मनुष्य हैं, जितने जीव हैं, सबके दुख का एक ही कारण है, मैं और मेरापन। उसका दूसरा नाम है अहंकार। सब छोड़ो, मुक्त हो जाओगे, मालिक बनकर जियोगे। जिसने पकड़ के रखा है वो नौकर बनता है कलयुग में, और जिसने बुद्धि से छोड़ा है वो मालिक बन जाता है। समझ की बात है। तुम क्या बनना चाहते हो, मर्जी तुम्हारी, और जो तुम यहाँ बनोगे वही तुम वहाँ बनोगे। यहाँ अगर नौकर बने तो वहाँ भी नौकर बनोगे, यहाँ मालिक बने तो वहाँ भी मालिक बनोगे। मालिक कैसे? छोड़कर मालिक बना जाता है, पकड़ के नहीं। इसलिए विश्व के मालिक बनना चाहते हो तो बुद्धि को सारी बातों से हटाओ। समझ की बात है। छोटी सी बात, तुम किसी के भी घर में जाओ, उस घर की व्यवस्था को लेकर कौन परेशान होता है? उस घर का मालिक। तुम्हें कोई परेशानी है? अभी वो घर का मालिक कौन है? असल में नौकर है उस घड़ी देखा जाए तो, क्योंकि वो परेशान हो रहा है। और जो गेस्ट है वो मालिक है, क्योंकि उन्हें कोई चिंता नहीं है। किसी भी होटल में जाओ, होटल की व्यवस्था को ऊपर नीचे कर दिया तुमने, तुम परेशान नहीं होते, होटल का मालिक परेशान होता है। तो नौकर कौन है? वो मालिक होके नौकर है, और तुम गेस्ट होके मालिक हो। यहाँ मेहमान रहो, यहाँ मालिक मत बनो, नौकर बनोगे। माया नौकर बना देगी तुम्हें। चिंता कर रहे हो, माना नौकर हो। परेशान हो रहे हो, माना नौकर हो। दुखी हो रहे हो, माना नौकर हो। ये प्रमाण है नौकर का, सर्वेंट का। मालिक कभी दुखी नहीं होता, मालिक शान से रहता है। मालिक ऑर्डर करता है, मालिक मौज में रहता है, नौकर परेशान होता रहता है। बाबा कहते ध्यान दो, यहाँ मालिक बनो, सभी से बाहर निकलो, सुखी हो जाओगे। वरना यहाँ भी नौकर रहे तो वहाँ भी नौकर ही बनोगे। बाबा यहाँ तुम्हें मालिक बना रहा है, तुम्हें मालिक बनना है तो मेरे बनो, मुझ पर राजाई करो, मुझ पर अधिकार जताओ। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा सेवाधारी हूं, परम धाम से मैं तुम्हारी सेवा के लिए आया हूं, तुम्हारी सेवा में सदा मैं हाजिर हूं। तुम बस ऑर्डर करो, मैं सेवा में हाजिर हूं। बस मेरा बाबा कहा, बाबा हाजिर है, जो चाहे बोलो, बाबा सेवा के लिए हाजिर है। बाकी संसार में मत मालिक बनो, दुखी हो जाओगे। ध्यान से समझो, बाबा कहते हैं सदा इस नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बन रहे हैं। यहाँ का मालिकपना छोड़ो तो वो नशा चढ़ता जाएगा कि आप ब्रह्मांड माना परमधाम और विश्व के सुखधाम के मालिक बन रहे हैं। अनुभूति आती जाएगी। समझ की बात है। देखिए, जब तक आप यहाँ से बुद्धि को नहीं हटाते तब तक आपको न परम धाम की अनुभूति होगी, न सूक्ष्म वतन की होगी, न सुखधाम की होगी।
कोई अनुभूति नहीं होगी। बाबा कहते ध्यान दो बच्चे पढ़ाई पर, बुद्धि को हटाओ, ये माया है। बुद्धि को हटाओ इन सारी बातों से। बुद्धि जब हटेगी तो ऊपर लगेगी, जुड़ेगी। बुद्धि हटी नहीं तो जुड़ेगी कैसे? बुद्धि को जुड़ाने के लिए हटाना पड़ेगा पहले कहीं और से, जहाँ जुड़ी है। समझ की बात है। तो विश्व के मालिक बनना चाहते हो तो यहाँ से मालिकपना हटाओ। हम ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। आप ब्राह्मण बनोगे तो फरिश्ता सो देवता बनोगे। पर अगर ब्राह्मण ही नहीं बने, ब्राह्मण किसे कहा जाता है? जिसकी बुद्धि सदा पर ब्रह्म मना परमात्मा में लगी है, वही ब्राह्मण है। जिसकी बुद्धि संसार में है वो गृहस्थी है, संसारी है। बाबा कहते बच्चे ब्राह्मण बनो, तुम्हारी बुद्धि पर ब्रह्म में लगे, परमात्मा में मना बाबा में लगे, निराकार रूप में लगे, तभी तुम ब्राह्मण हो। संसार में बुद्धि को मत लगाओ, मलिन हो जाएगी। संगम युग मिला है बुद्धि को बाप में लगाने के लिए, संसार में लगाने के लिए नहीं मिला है। संसार बाबा कहते मैं बैठा हूँ ऑटो में चलाने के लिए ड्रामा प्लान अनुसार। तुम ना भी चाहोगे फिर भी मैं तुम्हें 4 टाइम भोजन खिलाऊंगा। मैं बैठा हूँ, तुम फिक्र मत करना। तुम ना भी चाहोगे फिर भी मैं तुम्हारी सारी व्यवस्था करूंगा, बस तुम्हारी बुद्धि मुझ में लगाओ। तुम्हारी सेवा में मैं और मेरे साथ सारी सूक्ष्म शक्तियों को भी हाजिर करूंगा। तुम यहां से बुद्धि को हटाओ, कीचड़ में बुद्धि मत लगाओ। बाबा कहते हैं संसार कीचड़ है। तुम कोशिश कर रहे हो कीचड़ में से कमल को खिलाने की। ये कोटों में कोई और कोई में भी कोई में भी कोई में भी कोई खिलाएगा। ये सबके बस की बात नहीं है कि संसार में रहते अष्टरत्न में पहुंचे। सबके बस की बात नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं संसार से बुद्धि हटाओ। समझ की बात है। अपने आप को बाप को समर्पण करो पूरी रीति, फिर आनंद लो, फिर मजा देखो, फिर मौज देखो। दूसरा पॉइंट है अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, मौत से भी डरना नहीं है, बाप की याद में रहना है, धारणा कर औरों की सर्विस करनी है। बाबा कहते हैं अपनी अवस्था मजबूत बनाओ, मौत से भी डरना नहीं है। बाबा कहते क्यों डरे, किस लिए डरे? मौत शरीर की होती है, जब छूटना है छूट जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। बड़े बड़े संत महंत चले गए, नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाबा मम्मा, उनका भी तो शरीर छूटा ना समय पर। इसलिए मौत से क्यों डरना? बाबा कहते बेफिक्र हो जाओ, जब आनी है आएगी। तुम क्यों डर रहे हो? तुम डरोगे तो भटकोगे। डर से जितनी भी आत्माएं शरीर छोड़ती है वो मुक्ति को नहीं पाती है। बच्चे ध्यान में रखना, डर है शरीर छोड़ने का, वो मुक्त नहीं हो पाती, वही आसपास भटकती रहती है, फिर किसी न किसी के शरीर में प्रवेश करके वापस संसार को जीने का प्रयास करती है। इसलिए डरो नहीं। बाबा कहते बेफिक्र बादशाह हो तुम, मेरे बच्चे हो, डरना किस चीज से? समझ की बात है। बाप की याद में रहना है, धारणा कर औरों की सर्विस करनी है। वरदान है बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के स्वमानधारी भव।
जिन बच्चों को बहानेबाजी का खेल आता है वह कहेंगे ऐसे नहीं होता तो वैसा नहीं होता, इसने ऐसे किया, सरकमस्टांस वह बात ही ऐसी थी। अब इस बहानेबाजी की भाषा को समाप्त कर दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ऐसा हो या वैसा, लेकिन मुझे तो बाप जैसा बनना है। दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं, नहीं, इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। इस भावना से मास्टर दातापन के स्वमानधारी बन जाएंगे। बाबा कहते बहाने बहुत किए तुमने, इन्होंने अपमान किया इसलिए मेरी स्थिति बिगड़ गई, उन्होंने वैसे किया इसलिए मेरी स्थिति बिगड़ गई। बाबा कहते हैं वो जीवन भर ऐसे और वैसे ही करेंगे। बोलो क्या कहना है? क्या स्थिति नहीं बनानी है? दूसरों को क्यों देख रहे हो? चलो वो ठीक हो गए, कुछ समय के बाद वही बात करने वाले दूसरे आएंगे, फिर क्या करोगे? उसके बाद तीसरे आएंगे, फिर क्या करोगे? कितनों को ठीक करोगे? इससे अच्छा खुद ठीक हो जाओ, स्वयं को ठीक करो, फिर कितने भी आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसने स्वयं को ठीक किया उसे सारा संसार अपने आप ठीक लगता है। जो स्वयं को ठीक नहीं करता उसे सारा संसार बिगड़ा हुआ दिखता है। समस्या दूसरों की नहीं है, समस्या स्वयं की है। तुम दूसरों में गलतियां मत देखो, तुम दूसरों में कमियां मत देखो, समस्या तुम्हारी है, समस्या तुम्हारी है हर रूप से। बाबा कहते बहानेबाजी मत करो, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, ड्रामा है ना, तो उन्होंने जो किया वो ड्रामा था, इन्होंने जो किया वो ड्रामा था। अभी बोलो, तुम ही कहते हो ना वाह ड्रामा वाह, तो अभी बोल के दिखाओ वाह ड्रामा वाह। बाबा कहते यही बच्चे गिर जाते हैं, हर परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते। इस दुनिया में हर आत्मा जो कुछ कर रही है, हर सेकंड, हर श्वासोच्छ्वास, हर समय, सब ड्रामा है। इसमें तुम्हें क्या करना है ये तुम बताओ, तुम सोचो, बहानेबाजी मत करो। बाबा कहते तुम्हें ध्यान में है कि तुम्हें बाप समान बनना है, ध्यान में होगा तो बनोगे, नहीं होगा तो बहानेबाजी करते रहोगे। इस कारण हम नहीं बन पा रहे, उस कारण हम नहीं बन पा रहे, ये ठीक नहीं है ना, हमारे सहयोगी ठीक नहीं, हमारे परिवार वाले ठीक नहीं, हमारे समाज वाले ठीक नहीं, वायुमंडल ठीक नहीं है, क्लाइमेट ठीक नहीं है। बाबा कहते हैं तुम्हें अभी इस घड़ी जो ठीक नहीं लग रहा है, बाबा कहते हैं वो काफ़ी ठीक है, अगले सेकंड में वो और बिगड़ने वाला है, ध्यान में रखना। ड्रामा परिवर्तन की ओर जा रहा है, विनाश स्थापना, स्थापना विनाश। इसलिए इस घड़ी जो है ना वो सबसे बेहतर है, अगले घड़ी ये सबसे खतरनाक होने वाला है, ध्यान रखना। आज तुम्हें लगता है कि इन्होंने आपसे ठीक से बात नहीं की, बाबा कहते बात ही नहीं की ना ठीक से, इस बात को ध्यान में रखना। अगर वो ज्ञान में नहीं आए, ज्ञान में नहीं चले, तो अगली बार वो गाली देने वाले हैं अच्छी खासी, ध्यान में रखना। इसलिए अभी जो कुछ है बेहतर है, इसमें तुम क्या कर सकते हो बाप समान बनने के लिए, ये सोचो। अभी कोई कमी नहीं देखो, कमी अगर देखनी है ना थोड़ा रुको, साल 2 साल रुको, अभी शुरुआत देखो कमियों की, कमी देखनी है ना तुम्हें। बाबा कहते अभी भी सब ठीक ठाक है, इसलिए जो करना है अभी करो। तन बिगड़ने वाला है, शरीर की अनगिनत बीमारियां आने वाली हैं,
माया का प्रभाव, भटकने वाली आत्माओं का, एनर्जीज का प्रभाव इतना बढ़ेगा कि अभी अगर 3 से 5 मुरली में तुम्हारा मन शांत होता है, आगे चल के 10 से 20 करनी पड़ेगी, तब हल्का कहीं शांत होगा। ध्यान रखना। मन, तुम्हें लगता है बुद्धि अभी भटक रही है, थोड़ी सी स्थिर हो रही है, आगे चल के इतनी भटकेगी। बुद्धि के लिए इतना खाना अवेलेबल होगा, फूड, बुद्धि का अन्न, बाहर की सारी घटनाएं, सारे दृश्य, कि बुद्धि स्थिर ही नहीं हो पाएगी। और मन और बुद्धि को लेकर फिर ऐसे विपरीत संस्कार तैयार होंगे कि किस एंगल से तुम्हें आध्यात्मिक कहा जाए समझ में नहीं आएगा, सवाल उठेगा। इसलिए जो करना है अभी करो, कल करो सो आज कर, आज करो सो अब कर। समझ की बात है। आज अभी इसी घड़ी जो करना है वो करो, बहाना मत दो। ठंडी है, गर्मी है, भूख है, प्यास है, नींद है, जागृति है, बाबा कहते बहानेबाजी मत करो, समय मत गवाओ। समय गया कि गया, आगे चल के और बिगड़ा हुआ समय सामने आएगा। ध्यान रखना, अभी भी ठीक है। पहाड़ जितने दुख अभी भी गिरे नहीं है, गिरना शुरू होंगे अभी। ध्यान रखना। इसलिए बहानेबाजी मत करो, बाप जैसा बनने की कोशिश करो, प्रयास करो। स्लोगन है, जब मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य हो तब कहेंगे बेहद के वैरागी। अभी बाबा कहते मैं और मेरेपन से भी बाहर निकलना है, मैं बचे ही नहीं, सिर्फ बाप बचे। इससे भी बाहर निकलना है, फिर कहेंगे बेहद के वैरागी। चेक करो अपने आप को, कहाँ तक हो। संसार से बुद्धि को हटाओ, ध्यान रखना, वरना यही संसार तुम्हारी श्रेष्ठ बुद्धि को मिटा देगा। संसार के संस्कार अजगर है, तुम्हें निगल जाएंगे, तुम्हारा नामो निशान समाप्त कर देंगे। इससे अच्छा बाप के संस्कार धारण करो। बाबा कहते समझो, जागो, मैं तो अंत तक ऐसे ही जगाता रहूँगा, यही मेरा पार्ट है। मैं हिला के बिल्कुल नहीं जगाऊंगा, मैं दूर से ऐसे ही जगाऊंगा। भले तीखी वाणी चला के जगाऊंगा या कभी मीठी वाणी चला के जगाऊंगा, पर ऐसे दूर से ही जगाऊंगा, हिला के नहीं जगाऊंगा। हिला के जगाने का पार्ट है तो वो है समय और माया का, मेरा नहीं है। वो जगाएंगे हिलाकर, होश उड़ाकर जगाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बाप से सीखो, माया को और समय को अपना शिक्षक मत बनने दो, बाप को ही शिक्षक रहने दो। ध्यान दो, बेहद के वैरागी बनो, ध्यान दो वैराग्य पर। अच्छा, ओम शांति। बारे में आत्मा बा, बारे मेरा भाग्य बा, बारे मेरा ईश्वरीय परिवार बा, बारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा बा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। अच्छा, ओम शांति।